अब बताओ सरकार को पावर कहाँ से आई कि वो ये एक्ट बनाए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बनाने की पावर सरकार को आई कैसे? कौन से आर्टिकल्स ने ये पावर दिया? आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3, 15(3) गवर्नमेंट को ये पावर दे रही है। और एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफ एजॉल्ट हमने पढ़ लिया था सेक्शन 6 में, और सेक्शन 7 में इसकी जो फाइन थी, इसकी पनिशमेंट थी। एंड 6 हो गया, जस्ट a मिनट, punishment for penetrative sexual fourth, liable to fine, aggravated। और देखिए लास्ट क्लास में रामदेव जी की स्टोरी बताने के चक्कर में एक बात मिस ही कर दिया बताना, सॉरी आशाराम, नॉट रामदेव, इन पर ही हम बात कर रहे थे कि इसमें डेथ सेंटेंस भी है ना। हियर इज द डेथ सेंटेंस एज वेल, सेक्शन 6 में फांसी की सजा भी है, ठीक है। तो whosoever commits the aggravated penetrative sexual assaults shall be punished with the rigorous imprisonment for a term which shall not be less than number 1 20 years or life imprisonments। or what's the meaning of the life imprisonment? Shall mean that the imprisonment for the remainder of natural life of that person, which shall mean the remainder of natural life of that person। इसका मतलब बता दिया था कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरी जिंदगी जेल में। लेकिन इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी ज़िंदगी जेल में। बट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस सेंटेंस इनटू द एक्ट इटसेल्फ? क्या रीजन है इसको लिखने का? क्या कैसे ख़त्म? इसको लिखने की क्या रीजन है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पसंदीदा जो कैदी है उसको बाहर छुड़वा सकती थी। पॉलिटिकल पार्टी छुड़वा सकती है? मतलब उनको माफ कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टी माफ कर सकती है? पार्लियामेंट माफ कर सकती है? तो कौन कर सकता है? लो, ये बीच का रास्ता निकाल के गवर्नमेंट बोल दिया। अब ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी सरकार? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट माफ कर दे सकती है। अभी हाल फिलहाल में 2 लगभग लाइफ इम्प्रिजमेंट्स वाले कैदी को कोर्ट ने माफ़ किया था, सॉरी सरकार ने माफ़ किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने। कौन कौन थे वो 2? क्या? एक गुजरात, बिल्किस बानो केस में गुजरात वाला था, और एक आनंद मोहन को भी, आनंद मोहन के ऊपर जे किस नैया डीएम के मर्डर केस था उसके ऊपर, और उम्र कैद की सज़ा थी उसको, लाइफ इम्प्रिजमेंट्स। तो बिहार की सरकार ने रूल ही बदल दिया अपना आनंद मोहन को छुड़वाने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार का बहुत फेवरेट था आनंद मोहन। पॉलिटिक्स में उनका बहुत दबदबा है, काफ़ी पॉलिटिक्स में उनका अप्रोच है। तो बिहार की सरकार जो है, उनकी जो पार्टी है जेडीयू, वो सोचते ही चलो हमारे साथ रहे इलेक्शन में तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो रूल ही बदल दिया रिमेशन का, और उसका फ़ायदा उसको मिला, और जिसकी वजह से उसको बाहर निकाला। नहीं तो जो लाइफ इम्प्रिजमेंट जिसको मिलती है ना, उसको कई बार छोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल और बताऊं, मनु शर्मा,
मनु शर्मा किसके मर्डर केस में जेल में था लाइफ इम्प्रिजमेंट? ये था जशिका लाल मर्डर केस में। नहीं, बियर बार में गया था जशिका लाल, जो वहाँ पे बियर सर्व करती थी, लिकर सर्व करती थी, उनसे डिमांड किया लिकर्स वगैरह का, और वो मना की तो उसने सर पे गोली मार दी। वो तो मर गई, और वो भी एक बहुत बड़ा केस बना। और जब वो बातें जब मीडिया वगैरह में आई, वो मीडिया सब्जेक्ट्स बन गई। स्टार्टिंग में तो मनु शर्मा को छोड़ भी दिया गया, क्या कि कई सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए थे। फिर बाद में जो है मनु शर्मा को उम्र कैद की सज़ा मिली, उम्र कैद हुई, और इसको भी रिमिशन दिए गए, इनको भी छोड़ा गया। अपार्ट फ्रॉम डैट और एक कौन था, सहाय, सुबोधकांत सहाय, जो तंदूर केस था, जिसको मैं वाइफ को मार के तंदूर में डाल दिया था। उस पर्सन का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, क्या नाम था। ये सब पिछले साल छोड़े गए थे। तो ये सब जेन्युइन थे, काफ़ी समय जेल में जाकर रहने के बाद ये सब निकले थे, ये सब चीज़ें। तो सरकार के पास पावर होती है कि सरकार जो है अगर एक पर्सन जो है बहुत लंबा सज़ा काट चुका है और अब सुधर गया है अंदर, और जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सरकार जो है छोड़ देती है, गवर्नर को रिक्वेस्ट करती है, और गवर्नर साहब अपनी वहाँ पे कंसेंट देते हैं, और फिर वो पर्सन छूट जाता है। तो बहुत सर्कमस्टेंस में उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद भी लोग, क्या होता है, एक वक्त होता है जब बाहर निकल आते हैं उम्र कैद की सज़ा में भी, ठीक है। बट यहाँ लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कभी भी अगर सरकार इस तरह की बातें सोचे कि हम इसको माफ़ी दे दें, इसको माफ़ कर दें, तो यही कानून दिखा देंगे कि देखो, तो इसमें तो लिखा हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब रिमाइंडर ऑफ लाइफ जो है वो जेल में रहना है, इसमें तो लिखा हुआ है। अगर आप सोच रहे हो इसको माफ़ देख कर दें, तो आपको माफ़ करने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि आप माफ़ करते हो तो इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। नहीं, मतलब एक नॉर्मल रेप केस में अगर एक इंसान जेल में है, उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है, वहाँ भी उम्र कैद की पनिशमेंट है, तो उसको एक वक्त आएगा तो छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सही है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया 8। कुछ जजमेंट भी साथ साथ करते रहेंगे। नाउ एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ साथ साथ, आप उसका आंसर भी सोचो, हम उसके आंसर को डिस्कस करते चलेंगे। एक केस आया था, हमारे पास ही था वो केस भी, ऐसे काफ़ी रिवर्ट होकर के आया था। नॉर्मली एक क्या हुआ, एक नॉर्मल केस समझ लो। पहले एक पर्सन टीचर है, ट्यूशन टीचर, ट्यूशन्स पढ़ाने जाते हैं घर पे। वो एक गर्ल को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, दैट्स द एज इज ओनली द 16 to 17 ईयर्स, 16 से 17 साल एज थी। और इसकी एज भी जो थी दैट इज अराउंड, दैट वाज 20 ईयर्स। जो टीचर्स की एज थी दैट वाज और 21 ईयर्स, दैट वाज। वो होते हैं ना शहरों में जो छोटे छोटे ट्यूशन ट्यूटर होते हैं। तो इस दरम्यान इन दोनों का अफेयर हो गया, है ना, और दोनों घर से भाग गए। ठीक है, दोनों घर से भाग गए। पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट लिखा दी, और जब पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह कर दिया, लिखवा दिया, पुलिस ढूंढी, सर्च की, ये पकड़ लिए गए, है ना। कुछ भी नाम रख देते हैं, राजू, राजू पकड़ लिए गए। अब जब पकड़ लिए गए ना, तो वैसे सर्कमस्टेंस में पुलिस वाले ने इसके ऊपर, जो प्रोसिक्यूशन है इसके ऊपर, पॉक्सको लगाया। सही है, कौन सा प्रोविज़न पॉक्सको का लगेगा, और इसके बचने का कोई चांस है कि नहीं है, यू नीड टू स्पेसिफाई। गर्ल का स्टेटमेंट है कि वो अपनी कंसेंट से गई थी उसके पास,
दोनों जाके शादी वादी भी कर लिए हैं, दोनों भाग के गए, शादी वादी भी कर लिए हैं। गर्ल की कंसेंट, अपनी कंसेंट की स्टेटमेंट दे रही हैं। सो यू नीड टू स्पेसिफाई अंडर विच प्रोविजन द बॉय में बी वोक्ड, या फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों मैरिड हैं, छोड़ दो। बोलिए जरा। सर एक मेडिटेशन करके था सेक्शन में, शायद थर्ड या फोर्थ था, उसमें आपने बताया था कि मैनिपुलेट करके किया हो सकता है। यहाँ पे क्या बनेगा, पॉक्सको बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्या पॉक्सो नहीं बनेगा? Anybody sitting onto the online class, that can you please let me know that whether the POXO is met out or not? बन रहा है? क्या लग रहा है? पीछे बताया, बन रहा है? स्टोरी क्लियर है? बहुत होती है ऐसी कहानियां, बहुत होती हैं। एज 20, समटाइम्स दिस वन बनेगा, एग्रेवेटेड बन जाएगा। हाँ, क्या हुआ? पॉक्सो बनेगा कि नहीं, मैं क्वेश्चन इसके ऊपर है। क्लास स्टार्ट करें तो आपने बोला था कि अगर लड़की खुद जाके कहती है कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तब उसको लग जाएगा। लड़की खुद जाके कहती है, हाँ, मैरिज के केस में एलिजिबल ही नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू से दैट नहीं बन रहा है पॉक्सो? पॉक्सो नहीं बन रहा है। सर मैं पॉक्सो सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए बोल रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं बन रहा है पॉक्सो के रिलेटेड। और जो मैरिज है वो भी वॉइड है। पॉक्सो बन रहा है कि नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ क्या बोल रहे हो? और सर कोई आंसर कर रहे हैं यहाँ भी कर रहे हैं, नो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। चलो कौन कौन कह रहे हैं नहीं बन रहा है ये बताओ। यहाँ तो सभी कह रहे हैं नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड नहीं बन रहा है? बोलो रीजन क्या है? कंसेंट है। और जो इसमें सेक्सुअल असॉल्ट का कोई इंग्रेडिएंट मैच नहीं हो रहा है और किसी भी चीज का कोई इंग्रेडिएंट मैच नहीं हो रहा है, जैसे एक इंग्रेडिएंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, वो लेके चला गया, शादी हुआ, शादी किया, लड़की प्रेग्नेंट भी हुई होगी, हुई मान लो, दैट वाज। सो यू नीड टू स्पेसिफाई। आप कह रहे हो कि ये अंडरस्टूड इम्प्लाइड है तो कि नहीं, वो नहीं, वो शादी करने का मतलब यही निकल जाता है ना फिर। दैट वाज भाग के गए हैं, रह रहे हैं लिविंग्स में, बाहर 2 साल से लिविंग्स में रह रहे हैं, ये सब तो मतलब ये इजी आ रहा है। डोंट नीड टू स्पेसिफाई दैट, यू नो। अब नहीं, अब सेक्सुअल इंटेंट था या नहीं, अब ये चीजें तो ट्रायल का मैटर हो जाएगा ना फिर। अभी तो ऑब्जेक्टिव तो यही समझेंगे ना लेके। सो यू नीड टू स्पेसिफाई, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, नहीं बनेगा? और लड़की की तरफ से पुलिस की कंप्लेंट, पुलिस ने में वो कुछ नहीं बोल रही है, वो बिल्कुल बता रही है बॉय इनोसेंट है, मैं अपनी मर्जी से गई थी। दैट वाज। हाँ, तो द आंसर इज वेरी सिंपल। बनना है या नहीं बनना है? आंसर बिल्कुल बन जा रहा है। क्यों नहीं बनेगा? आप कह रहे हो कि गर्ल्स का कंसेंट है,
तो माइनर का भी कोई कंसेंट होता है क्या? नहीं ना, माइनर का तो कुछ कंसेंट होता ही नहीं है। इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर पढ़ोगे ना तो माइनर के कंसेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, होता ही नहीं कंसेंट। ठीक है, सो कंसेंट पोर्शन हैज गॉन दैट, उसकी कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है, कंप्लेंट्स की जरूरत नहीं है इस ऑफेंस में। देयर इज नो नीड टू हैव द काइंड ऑफ द कंप्लेंट दैट ठीक है, तो क्या हो गया, पॉक्स को बनेगा, सही है, पॉक्स को बन जाएगा, लग जाएगा। बट हमारे पास ये केस आया था, रियल में आया था ये केस, लेकिन मैंने बचा लिया उसको, एक्यूज्ड को। मतलब वो केस जो है तकरीबन 1 साल 1.5 साल ट्रायल चलने के बाद आया हमारे पास, बट आई सेव्ड हिम। अब सोचो क्या किया, कैसे किया, अब ये बताओ। ऐसे क्या, लड़की फेवर में थी, वो नहीं चाहती थी कि लड़के को पनिशमेंट हो, क्योंकि वो मैरिड थे एज पर द नॉर्मल सर्कमस्टेंस। भले लॉ से मैरिज वॉइड था, बट वो चाहते थे कि बच जाए। इवन उसके फैमिली वाले भी चाहते थे कि चलो बच जाए, जो हुआ सो हुआ, अब साथ रहे सब, सही है। कोर्ट में जब उसकी गवाही की बारी आई ना 313 की, तो उस लड़की ने उस लड़के को पहचानने से इनकार कर दिया कि ये वो लड़का नहीं था जिसके साथ मैं भागी थी, है ना। बस इतना सा करना था, इतना सा करना था। जब लड़की के स्टेटमेंट की बारी आई थी, चार्ज वगैरह सब फ्रेम हो गया, तो उसके बाद जो है विक्टिम्स को बुलाया जाता है कोर्ट में। जब विक्टिम को कोर्ट में, तो हम पहले से अरेंजमेंट कर लिए थे कि जो भी हुआ बताना, बट पहचानना ही नहीं कि ये वही था, सही है। ऐसे ही किया, पहचाना ही नहीं, याद नहीं है मुझे, ये नहीं था, कोई और था, ऐसे करके केस खत्म। उसके बाद क्या, तो फंसने का तरीका भी है तो बचने का भी तरीका होता है ना, सब वेज सारे होते हैं। एक्ट खतरनाक है, डेंजरस एक्ट है, लेकिन उसमें जो और भी जो लूप होल्स होते हैं कानून के, वो भी तो यूज होता है ना, तो लोग बचते हैं इससे, सही है। कैसा आइडिया था, ठीक होता है ना, क्या ये आइडिया ठीक होता है ना। रिस्वान, अगर वो नहीं करे, वो चीज़ नहीं करे ना, तब तो कितना भी चाहे कि नहीं कुछ बचे, बचना मुश्किल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, किसकी बात है? नहीं, टीआईपी तो हो चुकी थी, उसमें यस भी कर दिया था, यही था। टीआईपी में क्या होता है एक्चुअली, इसमें क्या होता है, पहले तो 164 का बयान होता है। जब भी रेप वगैरह का केस हो तो उसमें 164 का स्टेटमेंट मैंडेटरी होती है, वो मैजिस्ट्रेट लेते हैं, पैसा सामने पहचानवाते हैं, ठीक है, वो हुआ। फिर एक स्टेटमेंट होती है 313 की। अगर दोनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाता है ना, तो 313 को वैल्यू होता है, जो कोर्ट में दिए जाते हैं, वो चीज़ें। चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं, बट एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आप थोड़ा सोचो, जब तक हम क्लास आगे करते हैं, फिर उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे।
वन मोर क्वेश्चन ऑन टू द पॉक्सो डैट एक चाइल्ड के साथ बचपन में कुछ अपराध हुआ, मॉलेस्टेशन हुई, और उसने घर के लोगों ने ही किया, घर के ही कोई पर्सन ने किया, और उसने किसी को कोई डिस्क्लोज नहीं किया, नहीं बताया, डर से या वॉट एवर। आफ्टर 4 to 5 years सी ग्रोन अप, बड़ी हो गई, अर्न वगैरह कर रही है, बड़ा अपने पैरों पे खड़े हैं। अब वो चाहती है कि वो उस अपराधी को, उसको जो है पनिश करवाए। सही है? पॉक्सो लगेगा कि नहीं? क्योंकि अपराध तब हुआ था जब वो चाइल्ड थी। ठीक है, पॉक्सो लगेगा कि नहीं? यू नीड टू एनालाइज दैट। इसमें आंसर है, आपको एनालाइज करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। जितना पढ़े हो वहाँ पे आंसर छिपा हुआ है। आप यस बोलोगे तो सिचुएशन बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि फिर कोई भी गर्ल्स या बॉय अपने रिवेंज लेने के लिए झूठी बचपन की कहानी बता दे कि बचपन में ऐसा हमारे साथ हुआ था, है ना? क्योंकि जो बच्चा बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, और जो एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, बड़े होने के बाद दोनों की ऑथेंटिसिटी में अंतर आएगी। क्योंकि अब जब वो बड़ा हो गया है तो उसके दिमाग में वो छल, प्रपंच, बदला, ये सब कुछ उसके दिमाग में आ चुका है। सही है? सो यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। यू नीड टू एनालाइज द एक्ट के डीप में थोड़ा जाके तो समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर आंसर करो। क्योंकि अगर इसका आंसर यस होता है तो बहुत लोग इस एक्ट में फंस जाएंगे फिर, और झूठे फंसेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स में एक डेथ सेंटेंस भी है। सही है? बट एग्रेवेटेड एक डेथ सेंटेंस भी है इसमें, और 2012 की एक्ट है। ये एक्ट एक बहुत ही सीरियस क्राइम हो गया था वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से इस तरह के एक्ट्स को बनाना पड़ा। देयर वाज अ पर्सन नेम धनंजय चैटर्जी, हाँ, जिसको रेप केस में फांसी की सज़ा हुई थी। उसी वक्त रेप केस में फांसी की सज़ा हुई थी। वेस्ट बंगाल में वो गार्ड था, बिल्डिंग के बाहर गार्ड था, और एक स्कूल गर्ल जो वहीं पे रहती उनके साथ गलत के वो रेप केस में इन्वॉल्व था, और वो लड़की मर भी गई थी, तो उसको फांसी की सज़ा हुई थी धनंजय चैटर्जी को। कहाँ तक करवा दिया था मैंने? पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ये करवा दिया था। सेक्शन 12 करना था, 11, 12। सेक्सुअल हैरेसमेंट ये करा दिया था। थर्टीन हो गया था, नहीं हुआ था। चलिए 13। यूजिंग चाइल्ड फॉर pornographic purposes and punishment thereof, therefore that's called the section number 13. That's called the section number 13. Use of child for the pornographic purposes.
That's the point have we got there. Section 13. सही है. Let's see what we got there. Section 13 says that whoever uses a child in any form of media, सही है. एंड जैसे होता है ना, वो चाइल्ड्स को लेके कोई पॉर्न मूवी बना रहा है, उसके फोटोग्राफ्स को पब्लिश कर रहा है, ये सब चीज़ों के ऊपर ये पनिशमेंट है. तो चाइल्ड को यूज़ कर रहा है एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, एंड जैसे एडवर्टीजमेंट, टेलीकास्ट बाय टेलीविजन्स, चैनल्स, इंटरनेट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म, एंड दैट वाज पर्सनल यूज़ के लिए है या फिर पब्लिक यूज़ के लिए है, एंड जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन. दिस वन. तो यूज़ कर रहा है चाइल्ड को किसी भी मीडिया फॉर्म में, एंड जो पर्पस क्या है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पर्पस है, जिसमें है कि भाई चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट्स कॉल्ड हियर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड. चाइल्ड को यूज़ कर रहे हैं, इंगेज इन रियल सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स, दैट वाज विथ और विदाउट पेनिट्रेशंस. इंडिसेंट्स और ऑप्शंस रिप्रेजेंटेशन चाइल्ड का कर रहे हैं. इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस, ऑप्शंस रिप्रेजेंटेशंस जैसे हम चाइल्ड का कर रहे हैं, सही है. और या फिर तो अब इसमें हम कहते हैं कि ये सब गिल्टी हैं और shall be guilty of the offense of using a child for the pornographic purpose, that you know, for the pornographic purpose. That's the point called here. So representation of the sexual organs of a child, use of a child, indecent of a child, indecent or options representations, this one, or shall be guilty of the offense of using a child. सही है. और अगर चाइल्ड खुद से करे तो सपोज डैट देर इज द पर्सन, देर इज द चाइल्ड एज बिलो द 18 years, and sometimes you may find out that you know, and that child is of course posting certain options photographs onto the internet there. चाइल्ड खुद ही पोस्ट कर रहे हैं just to increase the likes, increase the subscribers. There may be such kind of circumstance. May that child be punished under this act? May that child be punished or not? हाँ बताएं. नहीं. एंड बताएं. क्या पनिशमेंट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी. एक चाइल्ड अपना ही कर रहा है, अपने अपनी ऐसे कुछ. हाँ दैट द पॉइंट. वो अपना प्लेटफॉर्म, मतलब मैं बोलता हूँ चाइल्ड की पनिशमेंट होगी नहीं, मतलब चाइल्ड को इसमें एक्यूज्ड बनाया जा सकता है कि नहीं, वो अपनी ही कर रही है. दैट वाज. अच्छा एक सिचुएशन सोच के बताओ. मैं सोचकर एक मॉडल है जो अपनी जो ऑप्शंस फोटोग्राफ्स है वो इंटरनेट पे डाल रही है, खुद से डाल रही है, पब्लिश कर रही है. कई लोग होता है देख तो करते हैं. कौन कौन करते हैं? जैसे कि उर्फी जावेद करती है बार बार. ठीक है, तो क्या ये ऑफेंस है और कौन से एक्ट में है? हाँ वो एक्ट आपको बताया था, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, जो है 6 महीने तक की जेल है इसमें. नहीं, 6 महीने तक की जेल है. दैट्स द पॉइंट हियर. यहाँ चाइल्ड का फोटोग्राफ पब्लिश हो रहा है. अब आपको अच्छा और सोच के बताओ, और डिफरेंट तरीके से सोच के बताओ, चाइल्ड को कहीं प्रोटेक्शन दिया गया है इस एक्ट में क्या? कि चाइल्ड एक्यूज को कहीं प्रोटेक्शन दिया गया है? चाइल्ड एक्यूज को प्रोटेक्शन तो नहीं दिया गया है
इस एक्ट में, कहीं नहीं प्रोटेक्शन है। इवन चाइल्ड हिमसेल्फ इज डूइंग दैट, दैट चाइल्ड में ऑल्सो बी पनिश्ड। लेकिन उसकी पनिशमेंट कैसे होगी, तो वो आईपीसी वगैरह गवर्न करेगा कि आप इस एज तक है तो आपकी कोई अरेस्ट नहीं हो सकती है, इस एज तक है तो आपके ऊपर केस जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा, आपको रिमांड होम में रखा जाएगा, ये लंबी सज़ा नहीं होगी, मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होगी, रिमांड होम में रखा, दैट मे बी द पॉइंट। सो यू नेवर, इमोशन बेस्ड आंसर तो दो ही मत। जैसे ही चाइल्ड सोचा सुना और उसको प्रोटेक्शन दे दिया अपने आप से। जहाँ चाइल्ड को प्रोटेक्शन है वहाँ लिखेगा कि इस काम को करने के लिए चाइल्ड को प्रोटेक्शन है, वहाँ लिखेगा। जहाँ नहीं प्रोटेक्शन है वहाँ पे प्रोटेक्शन वाकई नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, केस उसकी जेजे एक्ट में चलेगी, दैट इज द डिफरेंट पॉइंट, सही है दिस वन। और प्रोटेक्शन नहीं है, चाइल्ड खुद से भी ऐसा कर रही तो भी उसको प्रोटेक्शन नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई होती है ना, जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो सिस्टम होता है वो जैसे चलता है वो चलेगा। तो पनिशमेंट क्या है किसमें? बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जो पनिशमेंट होती है वो पूरी पनिशमेंट नहीं होती है, उसको मैक्सिमम 3 साल का जेल होता है किसी भी चीज़ में, मैक्सिमम है ये। लेकिन उसको जेल में नहीं रखा जाता है, उसको रिमांड होम में रखा जाता है, करेक्शन होम जिसको कहते हैं, है ना, जिसको हम करेक्शन होम कहते हैं। केस बनेगा पूरा, पॉक्सो का ऑफेंस से पूरा लिखा जाएगा, सब लिखा जाएगा, बट जब सजा देने की बारी आएगी तो कोर्ट जो है उसको उतनी पनिशमेंट नहीं देगी जितना उसमें लिखा हुआ है, बल्कि जो बच्चे उसके हिसाब से पनिशमेंट देगी, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ चाइल्ड का मतलब सिंपली हो गया, इन्वॉल्व करना चाइल्ड को थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, एनी अदर technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, all these things are the part of that. All these things are the part. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट सिचुएशन है, whoever uses a child or children for what purpose? Pornographic purpose. Proposes shall be punished, that was imprisonment का provision है, और minimum imprisonment जो है that's called here the 5 years, not less than 5 years, और fine, एंड अगर वो सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है उसकी तो जो इम्प्रिजमेंट है दैट्स कॉल्ड हियर फॉर द 7 years. सो हियर द जुडिशियल माइंड इज ब्लॉक्ड, जज अपना दिमाग उमाग ना लगाएं, सज़ा जो देनी है वो कम से कम कितने की देनी है? कम से कम 5 साल के लिए देनी है। सज़ा कम से कम कितने साल की देनी है? 5 साल की। लेकिन वही अपराध वो फिर से कर रहा है, देन सज़ा कितने की देनी है? दैट इज फॉर द 7 years, ठीक है ना।
चलिए नाउ अब देखो, एक सिचुएशन है, एक पर्सन, कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्शन 3 वाला ऑफेंस भी किया हुआ है, सेक्शन 3 वाला पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स वाला, या एग्रेवेटिव वाला भी किया हुआ है ना, या 7 वाला किया है, 9 वाला, ये सब किया ही हुआ है और साथ साथ ये भी कर दिया है, तो सज़ा दोनों में होगी। ऐसा नहीं कि वो कर दिया तो इससे बच गए, उसकी पनिशमेंट होगी तो इसके बच, मतलब दैट इज़ द डिफरेंट 5 years, वो चलेगा अपने जगह। Participant in such pornography acts shall be punished for the said offence also under section 4, 6, 8, 10 in addition to the punishment provided in subsection 1। Means एक पर्सन जो है that was penetrative sexual assault भी किया है और उसके बाद जो है ये पोर्नोग्राफिक वाला भी कर लिया है, दोनों किया हुआ है, तो यहाँ सज़ा कितनी है? 10 years की है, नहीं, मिनिमम 10 years की है, और यहाँ सज़ा कितनी है? 5 years की है। तो जज अगर उसको मिनिमम पनिशमेंट भी देंगे तो कितना देंगे? 15 साल। जज उसको मिनिमम पनिशमेंट भी कितना देंगे? दैट वुड बी फॉर द 15 years। तो दिस वन द पॉइंट। जैसे होता है ना कि एजॉल्ट, सेक्चुअल एजॉल्ट करता है, उसकी वीडियो भी बना लिया, फोटोग्राफ्स भी रख लिया, सो दैट्स वी दिस प्रोविजन इज अट्रैक्टेड देयर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब सेक्शन देखो, सेक्शन 15 पनिशमेंट देगा अगर किसी पर्सन के लैपटॉप से, मोबाइल से बच्चों की पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स मिल जाती है, कोई ऐसा इमेज वगैरह मिल जाता है जो बच्चों का है, पॉर्न पिक्चर्स वगैरह सब, तो ये उसकी पनिशमेंट देगा सेक्शन 15। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि किसी के लैपटॉप में, मोबाइल में ये सब चीज़ें हैं, तो आप उसको पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो आप भी अपराधी हैं यहाँ पर, सही है। सो दिस थिंग इट हैज़ टू बी सीन दैट। अब देखिए, एनी पर्सन हु स्टोर्स, पॉजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है, बट फेल्स टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट द सेम टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सी द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मिस्टर एक्स के मोबाइल में कुछ पोर्नोग्राफिक इमेज है बच्चों के, तो ही इज एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 15। किसके मोबाइल में है? मिस्टर एक्स के मोबाइल में है। बट मिस्टर वाई इज देयर हु नोज दैट कि मिस्टर एक्स हैज गॉट सच सच कंटेंट, दैट उसको पता है कि उसके मोबाइल में ये सारे कंटेंट्स हैं। तो वाई की क्या ड्यूटी है? भले वाई के मोबाइल में कुछ नहीं, वाई इज द इनोसेंट पर्सन, व्हाट्स द ड्यूटी ऑफ द वाई? वाई की ड्यूटी है कि वाई क्या करे? पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे, इन्फॉर्म करे। बट वो क्या किया? इन्फॉर्म नहीं किया, चुप रह गया, यहीं पे इन्वॉल्व, बट फेल्स टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स इफ यू हैव द नॉलेज then you have to inform this thing to the police. That's the point called here. The same to the designated authority, as may be prescribed with an intention to share, transmit क्या? चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी होगी, देखो, shall be liable to fine not less than how much? 5,000 रुपीज़, और सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट है तो विच शैल नॉट बी वॉट? 10,000। दैट वॉच। नाउ ठीक है यहाँ तक। लेकिन हाँ, कुछ सर्कमस्टेंस के लिए रखना अलाउड है, जैसे किसी केस में एविडेंस के तौर पे उसको दिखाना है, इस वजह से हम उसको पॉजेस करके रखे हुए हैं। सो दीज थिंग्स आर अलाउड दैट यू नो। सो हु स्टोर्स, पॉजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग चाइल्ड, या ट्रांसमिटिंग, प्रोपगेटिंग और डिस्प्लेइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी मटेरियल इन एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब।
फॉर वॉट यूज एविडेंस इन कोर्ट। तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट है कितने दिन की, 3 years की, और फाइन है और क्या है, बोथ है, दिस वन। And here is the point, commercial purpose. Commercial purpose is a very important thing here. कभी कभी लोग पिक्चर्स को, वीडियोस को बेचते हैं। फर्स्ट कन्विक्शन है इम्प्रिजमेंट्स जो है वो 3 years की कम से कम, एंड विच में एक्सटेंड टू 5 years। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट्स हैं तो इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years और विच में एक्सटेंड टू हाउ मच ईयर, दैट्स फॉर द 7 years, 5 to 7 years। तो 5 to 7 ये कमर्शियल पर्पस सेकेंड कन्विक्शन है, सेकेंड और सब्सिक्वेंट है, मतलब थर्ड करते हैं, फर्स्ट होता है तो 3 to 5 years, और अगर सेकेंड या सब्सिक्वेंट है देन 5 to 7 years। सही है। अब सुनिए, आशाराम को अगर पनिशमेंट हुई तो उनके जो सहयोगी लोग थे उनको भी हुई थी, मतलब उसकी केस में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बट उसके बिना ऑफेंस होना भी मुश्किल था। हम इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, अबैटमेंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, अबैटमेंट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस होता है ना कि अगर एक पर्सन कहीं से एक पिस्टल लाता है, कहीं से बुलेट लाता है, ठीक है, और फिर जाके पिस्टल में बुलेट डालता है और किसी को गोली मार देता है, मर्डर तो उसने किया, लेकिन जिसने उसको पिस्टल दिया था वो, अगर वो पिस्टल नहीं देता तो मर्डर हो पाता नहीं। अगर वो पिस्टल आया कहाँ से, तो कहीं कोई छिपा के बेच रहा था उस चीज को, बैक मार्केट से सेल कर रहा था। बुलेट कहाँ से मिला, वैसे मिला। तो इन लोगों ने जो काम किया ना, जो पिस्टल दिया या जो बुलेट दिया, उसको कहते हैं उसने अबैटमेंट किया। दैट्स कॉल्ड व्हाट, अबैटमेंट ऑफ मर्डर। ये अबैटमेंट का केस बन जाता है। सही है ना, दिस वन। तो हमारे इसमें भी क्राइम करने में जो बच्चों के साथ अपराध हुआ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसको अबैटमेंट करते हैं, उसको बढ़ावा दिए हैं, और उसकी वजह से भी ये अपराध हुई है। तो सजा क्या होगी, उसकी भी होगी जिसने ये काम किया है, जिसने ये काम करने में मदद की है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है ना, abatement of offense, that is called here section number 16. The person abates an offense who instigate any person to do that offense. See, the point is very simple. Though he has not committed the offense, but he has instigated the offender. जिसने ये offense का उसको उकसाया है, उसको बताया है कि भाई इस offense को करो, instigate किया है, या engage हुआ with one or more other person in any conspiracy for doing that offense. अगर act illegal है, omission take place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that offense that one. So this one the point here. यहाँ पे ऐसे हुए, सही है। इंटेंशनली एड्स दे रहा है, मदद पहुंचा रहा है, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, इवन दैट थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड हियर अबैटमेंट। ये सब चीजें क्या कहलाएगी, ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द अबैटमेंट देयर, ये सब अबैटमेंट कहते हैं। एंड दैट वाज, अब इससे कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 3 तरह के अबैटमेंट हैं, और ये अबैटमेंट जब आईपीसी पढ़ते तो वहाँ भी ऐसे ही आते हैं। नंबर 1 इंस्टिगेट करना,
नंबर 2 एंगेज होना, और नंबर 3 इंटेंशनली एड्स पहुंचाना, मदद पहुंचाना। सो इन सब तीनों को हम क्या कह देते हैं? तीनों को कहते हैं अबेटमेंट। सही है। कुछ एक्सप्लेनेशन देखिएगा, तीनों एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा पहले। एक्सप्लेनेशन में अबेटमेंट्स के एग्जांपल्स के साथ उसको बताया गया है कि ये क्या होता है। अब ये कहते हैं ए पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट, जो कि डिस्क्लोज करने के लिए क्या था? बाउंड था। वॉलंटरी कॉजेस or attempt to procure things to be done, that is simply said that he has instigated the things. He has instigated. Person willfully misrepresentation किया, conceal किया, कोई भी material fact को छिपाया, या फिर उसको willfully misrepresent किया जो वो बाउंड करने के लिए था। वो बाउंड था कि इस चीज़ को करे, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं किया। फैक्ट को छिपाना, फैक्ट को कंसील करना। आप जैसे आप देखोगे आशाराम वाले केस में, उसमें एक लेडी इंस्ट्रक्टर थी जो कि विक्टिम्स को एक शहर से दूसरे शहर भेजी कि बाबा वहाँ है, वहाँ आपसे मिलना चाहते हैं। दैट तो उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी पूरे केस में, उसको कहा गया कि ये अबेटमेंट्स है। दैट वाज द अबेटमेंट्स। ठीक है। यहाँ पर या फिर हु आइदर प्रेयर टू एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, कोई भी ऐसा काम किया कि एक्ट को करने के लिए फैसिलिटेट किया गया हो, एक्ट को करने के लिए फैसिलिटेट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एक चाइल्ड के साथ होटल में हो रहा है, तो होटल वाले ने क्या की? वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। सही है। वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। वो आधार कार्ड नहीं देखा होटल बुकिंग देने से पहले, वो अवॉइड कर दिया उन चीज़ों को। उसको ड्यूटी थी वो करने की, लेकिन वो नहीं किया। इट मीन्स ही हैज गिवन सच ए फैसिलिटीज सो दैट द क्राइम कुड टेक प्लेस, दैट यू नो। सो दैट वाज ईदर प्रायर टू द कमीशन ऑफ एन एक्ट डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट एंड देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन देयर ऑफ। हम इसको कहेंगे कि ये अमेंट ये हो गया। और एक्सप्लेनेशन 3, जो एम्प्लॉय कर रहा, हावर्स कर रहा, रिसीव कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक चाइल्ड को बाय मीन्स ऑफ ए थ्रेट, यूज, फोर्स, फॉर्म्स ऑफ कोर्शंस, एब्डक्शंस, फ्रॉड, डिसेप्शन, अब्यूज ऑफ पावर, दिस वन। तो इन सभी को हम कह रहे हैं ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ व्हाट? द अबेटमेंट। द मेन थिंग इज दैट द व्हाट्स द पनिशमेंट फॉर द अबेटमेंट्स। पनिशमेंट क्या होगी अबेटमेंट्स की? तो अबेटमेंट की जो पनिशमेंट है वो बड़ी सिंपल है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, अबेटमेंट हुई है तो पनिश्ड होंगे। और whoever abets any offense under this act, if the act abated is committed in consequence of the abatement, so shall be punished with the punishment provided for that offense. So this one the point called here. And यहाँ पे बड़ी सिंपल है सिचुएशन। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 17 में कि अबेटमेंट किया, अबेट किया किसी ऑफेंस को, एंड जो भी एक्ट अबेट किया कमिटेड हुई उस कॉन्सिक्वेंस के अकॉर्डिंगली, तो शैल बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। सो द हियर इज ऑल्सो वेरी सीवियर एंड टफ पनिशमेंट दैट यू नो। मीन्स जो एबेटेड्स होते हैं ना, उसकी भी वही सजा होगी जो सजा ऑफेंस की है। दैट इज द सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट यू नो, दैट वाज द सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट द पर्सन कॉल्ड एबेटेड। मतलब सेम सजा होगी ऐसा नहीं है, मतलब उसी सेक्शन में सजा होगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एजॉल्ट्स के लिए पनिशमेंट आशाराम को दिया गया, लेकिन जो उसमें एक लेडी इंस्ट्रक्टर थी
जो कि पूरे नेट को ब्लो डाउन किया था, उनकी भी सजा उसी सेक्शन में हुई है, लेकिन उसको 20 साल की सजा हुई है और आशाराम को लाइफ इम्प्रिजमेंट की। दोनों की सजा सेक्शन एक ही है। अब सेक्शन एक ही सेक्शन होता है तो भी जज के पास अपनी चॉइस होती है कि भाई इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो इसको मैक्सिमम वाली पनिशमेंट दो, और इसका इन्वॉल्वमेंट अबेटमेंट तक लिमिटेड है, शी वॉज द एम्प्लॉय, शी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑफेंडर, तो इसको उसी सेक्शन में पनिश करना है, ऐसा कानून में लिखा हुआ है, उसी सेक्शन में पनिश करना है। बट मैक्सिमम ना दे करके इस सेक्शन में जो कम से कम बन पा रहा है वो दे देते हैं। तो उस सेक्शन में कम से कम क्या बन पा रहा था, पेरेंटेटिव सेक्सुअल रिजॉर्ट्स में क्या बन पा रहा था, तो 20 ईयर्स। तो 2 लोग थे उसमें इन्वॉल्व साथ में जो अबेटमेंट्स में थे, उन दोनों को जज साहब ने 20-20 साल की सजा दी, और जो पर्सन थे, जो आशाराम थे, उनको सजा कितने दिन की दी, उनको दिया लाइफ इम्प्रिजमेंट्स वाली। सही है। सर आपने जैसे कल बताया था निर्भया केस का, जो मुकेश था जिसने सिर्फ ड्राइविंग की थी, तो सर उसको क्यों फांसी हुई? उसको भी ऐसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे सकते थे ऐसे? वो पॉक्सको में नहीं है ना, तो सर जो पॉक्सको वो के अलावा इसमें नहीं है, उसमें नहीं। उसके ऊपर 34 आया, वो आईपीसी का मैटर था। अब वो वाली वो जो गर्ल थी वो विक्टिम नहीं थी, वो गर्ल विक्टिम नहीं थी। सही है। दिस वन, वो केस जो था ना वो गैंग रेप का था, बट ये केस गैंग रेप का नहीं है। सही है, ये गैंग रेप का केस नहीं। इसमें बाकी दो जो लोग थे वो एबेटर्स थे, सिंपल कि उसने सिर्फ एबेटमेंट किया, वो ग्राउंड बनाए उस चीज का। एबेटर्स में क्या होता है कि आपको पता रहता है कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन क्या गलत हो सकता है वो हमें नहीं पता। देयर मे बी सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंस दैट वाज। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक होटल वाला किसी मेल फीमेल आए, उसको बुकिंग देता है अपने रूम का, उसको इतना तो पता है कि कुछ गलत हो सकता है, बट क्या होगा ये उसको नहीं पता है। मतलब इट्स नॉट वेरी मच नेसेसरी दैट रेप होगा, ये उसको नहीं पता होता है। मतलब अगर सब कुछ पता होता है कि भाई होना क्या अंदर, देन हम कहते हैं वो कॉमन इंटेंशन हो गया फिर तो। बट एक्चुअल थिंग व्हाट मे गो टू हैपन ये नहीं पता है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक अबेटमेंट बन जाता है सिर्फ। सही है। मैं कहीं से अगर कोई पर्सन कहीं से पिस्टल खरीदे, ठीक है ना, तो बेचने वाले को क्या पता वो उस पिस्टल से मर्डर करेगा, नहीं पता। खरीदने वाले ने जाके मर्डर कर दिया, तो बेचने वाले पे क्या बनेगा, अबेटमेंट्स बनेगा। सही है। फिर सेम चीज यहां पे ऐसी बात है, ठीक है ना। बिकॉज मुकेश जो गाड़ी चला रहा था उसको सब पता था कि क्या हो रहा है क्या, और वो उस काम को करने में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा था, पूरी तरह से ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा था। इट्स नॉट ओनली द अबेटमेंट्स। अबेटमेंट का केस उस पर बन सकता है जो गाड़ी का मालिक था, जिसने गाड़ी दिया, उसके ऊपर अबेटमेंट का केस बन सकता है, लेकिन वो तो छूट गया इस सिचुएशन में। ठीक है तक। तो पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, तो अबेटमेंट्स की भी पनिशमेंट तभी मिलेगी जब ऑफेंस होता है। सिर्फ अबेटमेंट हुआ लेकिन वो ऑफेंस ही नहीं हुआ, तो फिर वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, सही है तक। तो दैट वाज द पॉइंट। तो सेक्शन 17 भी बड़ा खतरनाक होता है अपने आप में। इस सेक्शन का हवाला देके पुलिस किसी को भी पकड़ लेती है, किसी के ऊपर भी पॉक्स को लगा देती है कि भाई तुमने इसकी अबेटमेंट की है, और ट्रायल में बस छूटता रहे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अंदर वगैरह हो जाता है। नाउ
अटेम्प्ट टू कमिट, ऑफेंस नहीं हुआ बट अटेम्प्ट की गई, कोशिश की गई, तो जो पनिशमेंट है उसकी आधी, उसका आधा। किसका आधा? जो मैक्सिमम है उसका आधा या जो मिनिमम है उसका आधा? क्या? जो मैक्सिमम है उसका आधा। Term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be, 1/2 of the longest term of the imprisonments provided for that offense. जो longest term है उसका 1/2। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसा आई टोल्ड यू डैट, पहले हम ये करा रहे हैं फिर जजमेंट के ऊपर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू पुलिस, या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस भी होती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी होती है, या लोकल पुलिस होते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, जब क्राइम होता है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दो या ना दो, वो आपकी चॉइस होती है। सेक्शन 154 जो सीआरपीसी का होता है, आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हो तो दैट्स नॉट एन ऑफेंस, दैट है ना। वैसे आप देखे कि बगल में कोई किसी को मार दिया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, और आपने देखा लेकिन पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं किया, दैट कैन इट बी कॉल्ड एज ऑफेंस दैट। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कहीं भी, मतलब ये ऑफेंस नहीं होता, ठीक है। द रिटन इज देयर ओनली दैट यू नीड टू गो टू द पुलिस। आप पुलिस में अगर जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पुलिस उसको लिखेगी पूरा इन्फॉर्मेशन और आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। यहाँ कहता हम सीआरपीसी को नहीं मानते, जाने दो, कोई लेना नहीं सीआरपी से, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोई भी पर्सन है, एनीबडी, चाइल्ड भी इंक्लूड है इसमें। दो बातें, अगर एप्रीहेंशन है मतलब आशंका है कि इस एक्ट में जो ऑफेंसेस कहेगी वो ऑफेंस हो सकता है, आशंका है पहली बात। दूसरी बात, ये आशंका नहीं मतलब मान लो नॉलेज है कि कोई क्राइम हुआ है इस एक्ट वाले, तो दो बातें हो सकती है। देखो यहाँ पे सिचुएशन देखिए आप, नंबर 1, देयर इज द एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब क्या हुआ? आशंका होना। यहाँ पे नॉलेज है that such offense has been committed, then what is your duty? Your duty is that to provide such information to whom the information be given, that to the police, that he shall provide such information to whom? To the police। आप पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस यूनिट को। अब आपको नहीं पता होगा कि जुवेनाइल पुलिस यूनिट कहाँ पे क्या है, तो आप क्या करोगे? लोकल पुलिस स्टेशन में आप इसकी इंफॉर्मेशन दे दोगे। सही है। मतलब क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों के साथ अपराध हुआ और घर वाले ने इस बात को पुलिस को नहीं बताया, बाद में कहीं से पुलिस को पता चल गई, तो पुलिस इन सेक्शन में घर वालों को भी पकड़ देगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जान लो, दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, एवरी इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट हुआ है अंडर सबसेक्शन 1, वो उसकी नंबर होगी, राइटिंग में लिखी जाएगी, इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा और पुलिस के पास जो इसकी बुक्स है उसमें उसकी एंट्री की जाएगी। दिस वन। और चाइल्ड अगर रिपोर्ट दे रहा है तो सेम शैल बी रिकॉर्डेड सिंपल लैंग्वेज में, ताकि चाइल्ड उसको समझ सके, क्या है सो समझ सके। और case contents are being recorded in the language not understandable child, तो नेसेसरी ट्रांसलेटर बुलाएंगे, इंटरप्रेटर बुलाएंगे जिनके पास अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन हो, फीस पेमेंट होगी उसकी,
और वो चाइल्ड को पूरी जानकारी देगा कि क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, जो बोला है क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है। ठीक है ना। नाउ यहाँ तक हो गया। अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया, चाहे वो जुवेनाइल पुलिस हो चाहे फिर लोकल पुलिस हो, उनको पता चला कि चाइल्ड के साथ क्राइम हुआ है और उस चाइल्ड को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेडिकल एड चाहिए, डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इमीडिएटली उसको 24 घंटे के भीतर जो है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उसकी या फिर शेल्टर होम में उसकी इलाज करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। सही है। बिना अननेसेसरी डिले 24 आवर्स के भीतर रिपोर्ट करेंगे मैटर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और स्पेशल कोर्ट को भी, और अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन को। यू नीड टू इन्फॉर्म दैट कि चाइल्ड के साथ ये सारे क्राइम हुए हैं। एंड ठीक है यहाँ तक। तो चलो ठीक है, आपको पता चला कि आपके घर के बगल में किसी बच्चे की काफ़ी रोने की आवाज़ आती है हमेशा, तो व्हाट डिड यू डू दैट, यू नो, आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे बच्चे के साथ कोई अपराध हो रहा है, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। पुलिस आई तो पता चला यार ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बेकार का इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जा सकता है? यहाँ कहता है नो पर्सन शैल इनकर एनी लायबिलिटी, चाहे वो सिविल या क्रिमिनल, फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ। यू आर इन गुड फेथ, इफ यू आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन देन यू मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ये प्रोविजन ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। You are being protected by this particular provision that you know. बट पुलिस भी तो फिर ऐसे सोच सकती है कि ये तो थोड़ा मोटा केस ही होगा, वो ऐसे चिल्ला रहा होगा, वो देरी नहीं कर सकती है। वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर पता करती है कि ज़रूरत है कि नहीं है। सर एक्शन लेने में वो देरी करेगी। अगर कुछ हुआ तो इमीडिएट एक्शन लेगी। अभी तो पहले देखना पड़ेगा ना कि इन्फॉर्मेशन आई उसमें कितनी सच्चाई है, क्या दिक्कत है ना। चलिए, अब मीडिया की ऑब्लिगेशन कई बार होती है कि मीडिया इसको बहुत इश्यू बनाने लगती है। जैसे कि बच्चे के साथ क्राइम हुआ, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दिया कि भाई इस नाम का बच्चा है, यहाँ पे रहता है, इस स्कूल में पढ़ता है, उसके साथ ये सब हो गया, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई क्लू दे दिया मीडिया ने, तो कल से उस बच्चे का जीना मुश्किल हो जाएगा। वो स्कूल जाएगा, वहाँ 10 क्वेश्चन उससे पूछेंगे, वो सबका जवाब देते देते परेशान होगा। सो एक प्रोटेक्शन उसको भी दी गई। कोई भी मीडिया पर्सनल, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज जो भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयरिन, सबके लिए ये शैल coming across any material object which sexually explicits of the child, चाहे वो pornography को कुछ भी हो, making representation of child, though the use of any medium shall provide such information to the special juvenile police court, और this one एक information दे जो भी उनके पास है। और अब यहाँ पे कुछ रीजन्स, यहाँ भी कुछ पनिशमेंट की बात कही गई है। अब बिल्कुल स्मूथ प्रोविजन है। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दिए, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में आपको इंफॉर्मेशन देनी थी, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, रिकॉर्ड किया ऑफेंस, दैट वाज द सेक्शन 19 सैलरी, तो पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, 6 महीने की, और फाइन और बोथ दोनों। और कंपनी के इंचार्ज हैं, कहीं काम कर रहे हैं वहाँ इंचार्ज हैं, तो 1 साल की सजा है फिर, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सेक्शन 19 वाला। और इंफॉर्मेशन चाइल्ड को भी देना था, चाइल्ड को पता चला, चाइल्ड भी इंफॉर्मेशन दे, लेकिन चाइल्ड को एग्जाम्पशन दे दिया गया है। सबसेक्शन 1